तो आज जंग का 12वां दिन है। लगातार आज तक पर पल पल तबाही की तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार फिर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर क्या है, आपको बताते हैं। यूक्रेन के वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर रूस ने हमला किया है। तो देखिए, जो तमाम प्रमुख प्रतिष्ठान हैं, जो अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान हैं, वहां पर हमला किया जा रहा है। रूसी हमले में वेनेत्सिया एयरपोर्ट जो है, ये कहा जा रहा है कि वो तबाह हो गया है। तो तबाही की तस्वीर अलग अलग शहरों से आ रही है। और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ये यूरोप का हिस्सा भले नहीं है, लेकिन इसी तरह खूबसूरत शहर है। लेकिन अब ये खूबसूरती कब तक बचेगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यूक्रेन के वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर रूस ने जब हमला किया तो किस प्रकार तबाही की तस्वीरें जमीन से लेकर आसमान तक नजर आई, वो इन तस्वीरों से आप देख और समझ सकते हैं। तो ये जानकारी जो है ये अपने आप में अहम हो जाती है। रूसी हमले में वेनेत्सिया एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है और एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद ये बड़ी तबाही हुई है। तो अलग अलग प्रमुख जगहों पर प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर यूक्रेन की आप बात करेंगे तो केवल कीव आप हटा दीजिए, कीव के अलावा जितने बड़े प्रमुख शहर हैं, हर एक शहर को रूस ने यहां अपना निशाना बनाया है। हर एक शहर में जितने प्रमुख जगह हैं उन सभी को निशाना बनाते हुए खासतौर पर आवाजाही, संचार के जो माध्यम हैं, उन सभी को कोशिश कर रहा है रूस की यहां पर काट दिया जाए। बंसल सर, ये बार बार खबरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए टेलीविजन टावर को पर हमला कर दिया गया, पुलिस मुख्यालय पर हमला किया जा रहा है, एयरपोर्ट पर हमला किया जा रहा है। ऐसे प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमला करने का मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि पूरे यूक्रेन को पैरालाइज किया जाए। इसमें सिर्फ जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको ही नहीं खत्म कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट मशीनरी खत्म होएगी, कम्युनिकेशन खत्म होगा, पावर खत्म हो जाएगी, आना जाना खत्म हो जाएगा, तो ये जनता को उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी वहाँ की जो जनता है वो 4-4.5 करोड़ मानी जाती है। सिर्फ उसमें से करीब कहा है अभी तक 14 लाख गए हैं, तो बाकी जनता तो वहीं पे है। उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो ठंड में रह रहे हैं, उनको कुछ जो है मानवता के अधिकार पर उनको कुछ मिल नहीं रहा, वहाँ से कम्युनिकेशन खत्म है। तो ये जो इस चीज़ को ये ठीक नहीं है। शुरू में जो मिलिट्री ठिकानों को हमला किया ठीक है, इससे तो अच्छा यही है कि वो कीव पर फोकस करके और कीव को अच्छे से पूरी फोकस करके उसको बम्बार्डमेंट करके वहाँ की गवर्नमेंट को ही बदल दें, तो कम से कम बाकी जो जनता है और जो पूरा कीव तो बच जाएगा। नहीं, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, क्या ये जेनेवा संधि में अलाउड है किस तरह से आप लगातार हमले करें? हालांकि उन संधि का जिक्र यूएनओ कितना देश मानते हैं वो भी एक अपने अपने सवालिया निशान है। लेकिन जो बात यहाँ पर बंसल सर कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं बंसल सर से पूरा इत्तेफाक इस मामले में जरूर रखता हूं कि इस युद्ध को रोकना ही हमारे लिए एक इतिहास से भी सबक है और वैसा भी एक सबक है। इसको मिलिट्री ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखना और किसी एक लीडर को, हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को डेमोनाइज किया गया था और उसमें कितना नुकसान हुआ, 5 करोड़ लोग हताहत हुए, इतना विनाश हुआ। तो हमें उससे सबक लेना चाहिए कि इसको एक्सपैंड करने से, इस वॉर को बढ़ाने से और लोगों के शामिल होने से, अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होता है, ये महा विनाशकारी होगा। आपने वहां भी देखा। आपसे उसका ब्रेक पे जानना है मुझे सर, क्या जेलेंस्की पर दबाव बनाने का ये पुतिन स्टाइल है? ऑफ कोर्स, नेगोशिएटिंग टेबल पर जो भी देश जाता है वो पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो जेलेंस्की पे ये दबाव बना रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं बाकी शहरों में हो रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वो क्या कर रहे हैं, उसकी इंडस्ट्रियल पावर को क्षति पहुंचा रहे हैं।